राजस्थान विद्या संबल योजना 2026-27 आपको इस वीडियो में उसकी पूरी जानकारी मिलेगी। क्या प्रोसेस है, कितनी सीटें हैं, किस तरीके से आप अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, सबसे बड़ा ओवरव्यू आपको बता देता हूँ। बिना लिखित परीक्षा आपको डायरेक्ट जो है गेस्ट फैकल्टी के रूप में आपको दिया जाता है। ऑफलाइन आप आवेदन करना है इसमें, और प्रति घंटा आपका इसमें मानदेय होता है। जो सैलरी होती है वो आपको प्रति घंटा के हिसाब से मिलती है। सबसे पहले बात कर लेते हैं नोटिफिकेशन की। नोटिफिकेशन 24 तारीख को ही जारी हो गया था। आपके पास जो समय है ये जिसमें, और ये नोटिफिकेशन जो है स्टेट लेवल पे एक होता है, उसके बाद जो है सीट लेवल पे कितनी वैकेंसीज अवेलेबल है, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे आपका नोटिफिकेशन सेपरेटली जनरेट होता है। ठीक है, तो ये जैसे मैं आपको एग्जाम्पल बता रहा हूँ, ये आपका डिस्ट्रिक्ट 12 का जो है नोटिफिकेशन है। डेट्स की बात करें तो आपके पास 31 आपके पास लास्ट डेट है। 31 से पहले पहले आपको अपना ऑफलाइन जो है सबमिट कर देना है। इस वीडियो में आपको सारी जानकारी मिल जाएगी कि किस तरीके से आपको अपने फॉर्म वगैरह कलेक्ट करने हैं। ठीक है, सबसे पहले बात कर लेते हैं थोड़ा सा जो इस पर्टिकुलर ओपनिंग के बारे में। थोड़े जो मिथक हैं उन मिथक को क्लीन कर लेते हैं। नियमित सरकारी नौकरी ये जो होती है उसमें लिखित परीक्षा होती है, स्थायी पद होता है, पूर्ण वेतन और छुट्टियां वगैरह होती हैं। जो विद्या संबल की जो गेस्ट फैसिलिटी होती है उसमें कोई परीक्षा नहीं होती है, कोई मेरिट नहीं होती है, लेकिन आपको जो है आपकी 10, 12, 100 पॉइंट मेरिट के आधार पर आपको जो है सिलेक्शन दिया जाता है, और आपको जो है प्रति घंटा भुगतान होता है। और ये जो आपकी जो जॉब होती है अस्थायी होती है, ठीक है, टेम्परेरी होती है, ये आपको ध्यान रखना है। किस कंडीशन में आपको जॉब छोड़नी पड़ सकती है? सत्र के अंत में, एक सत्र के लिए आपकी जो सेवाएं इसमें ली जाती हैं, सत्र के अंत में आपको छोड़ना पड़ेगा, या फिर उस पर्टिकुलर सीट पे सेकंड ग्रेड का या फर्स्ट ग्रेड का जो भी आप गेस्ट फैकल्टी के रूप में काम कर रहे हो वहां पे किसी की ज्वाइनिंग हो जाए, रियल एग्जाम वाली ज्वाइनिंग हो जाए। ठीक है, अब बात करते हैं आपकी रिक्तियां कैसे खोजें। सबसे बड़ी बात आपको ध्यान रखना है कि मैंने आपको पहले ही बताया कि स्टेट में ये नोटिफिकेशन जारी होता है, उसके बाद हर डिस्ट्रिक्ट अपने अपने स्कूल्स के लिए ये नोटिफिकेशन जारी करता है। तो आप क्या कर सकते हैं, शाला दर्पण का जो पोर्टल है या IFMS 3.0 का जो पोर्टल है, वहां जाके आप क्या कर सकते हैं, अंतिम रिक्त पद कितने अवेलेबल है वो देख सकते हैं, और उस पोर्टल पे आप ऑफलाइन फॉर्म डाउनलोड करके अप्लाई भी कर सकते हैं। बात करते हैं आवेदन कौन कौन कर सकता है। राजस्थान का मूल निवासी होना इसमें मैंडेटरी है, ये एक मैंडेटरी ऑप्शन है। अदर स्टेट वाले इसमें अप्लाई नहीं कर सकते हैं। न्यूनतम आयु आपकी 21 वर्ष होना चाहिए। फ्रेशर उम्मीदवार आपकी जो भी निर्धारित शैक्षणिक योग्यता है वो होनी चाहिए। रीट की कोई अनिवार्यता नहीं है इसमें। अनुभवी शिक्षक भी इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं, जो एक्सपीरियंस हैं, जो ऑलरेडी गेस्ट फैकल्टी पे काम कर रहे हैं, या फिर जिनको रीट का एक्सपीरियंस है और वो सेकंड ग्रेड में गेस्ट फैकल्टी जाना चाहते हैं। ठीक है, सेवानिवृत्त शिक्षक भी इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। 65 जो है आपका एज होनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं चयन प्रक्रिया। चयन प्रक्रिया बहुत सिंपल है। सभी जो आपके ऑफलाइन आपको फॉर्म भरना है, उस ऑफलाइन फॉर्म में आपको सबमिट कर देना है। उसके बाद आपकी 100 पॉइंट के आधार पर मेरिट सूची बनेगी। इसके बारे में डिटेल वीडियो मैंने बनाया हुआ है कि कैसे फॉर्मूला होता है, कैसे इसका कैलकुलेट होता है, आपको वीडियो मिल जाएगा चैनल पे। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। उसके बाद आपको एक डेमो क्लास देनी पड़ती है। जिस भी स्कूल में आपका जो है शॉर्टलिस्ट होता है, वो डेमो क्लास इन तीनों के आधार पर आपको क्या करता है, फाइनली चयनित कर लिया जाता है। 100 पॉइंट मेरिट फॉर्मूला ब्रीफ में बता देता हूँ। लेवल 1, लेवल 2 और आपकी जो है सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड के लिए इस 75% शैक्षणिक योग्यता और 25% आपका जो है अनुभव का मार्क्स होते हैं, और कॉलेज वाले उसमें आपको इस तरीके से मार्किंग होती है। डिटेल में मैंने आपको पूरा बताया हुआ है विद एग्जाम्पल, आप चाहो तो वो वीडियो देख सकते हो। लिखित परीक्षा नहीं है, आपके पुराने अंक जो है आपके 10, 12, BSc ग्रेजुएशन जो भी है वही आपके हैं। वेतन की बात की जाए तो वेतन आपका इस तरीके से रहता है। ग्रेड 3 यानी कि लेवल आपका जो कक्षा 1 से कक्षा 8 जो आपका लेवल 1 हो या लेवल 2 हो, वहाँ पे आपका 300 रुपये प्रति घंटा, और मैक्सिमम आपका जो है 21,000 यहाँ पे बनने वाला है सैलरी। वरिष्ठ अध्यापक सेकंड ग्रेड वाले जो होते हैं 9, 10 या आपका 350 प्रति घंटा, और आपका 25,000 जो है मैक्सिमम वेतन यहाँ पे बनने वाला है। व्याख्याता की बात करूँ तो आपका जो है पोस्ट ग्रेजुएशन BD होना चाहिए। 400 प्रति घंटा यहाँ पे आपका मिलता है, और आपका जो है 30,000 इसमें मैक्सिमम बन सकता है। लैब असिस्टेंट, अनुदेशक, लाइब्रेरियन, इस टाइप की जो भी पोस्ट होती है उसके लिए आपको फिर से 300 रुपये प्रति घंटा, मैक्सिमम 21,000 रुपये आपका उसमें सैलरी बनती है। ठीक है, वेतन और योग्यता की बात करें उच्च शिक्षा के लिए, कॉलेज वगैरह के लिए, तो असिस्टेंट प्रोफेसर 800 रुपये प्रति घंटा, एसोसिएट प्रोफेसर 1,000 रुपये प्रति घंटा, और प्रोफेसर अगर आप ज्वाइन करते हो गेस्ट फैकल्टी तो आपको 1,200 रुपये प्रति घंटा आपको इसमें मिलता है। भुगतान नियम बहुत सिंपल है। अधिकतम 14 घंटे प्रति सप्ताह आप दे सकते हो। भुगतान 50 लेक्चर का ब्लॉक होने के बाद आपको सीधे बैंक खाते में दे दिया जाएगा। ठीक है, तो आपको क्या करना है, मिनिमम 50 लेक्चर्स आपके कंप्लीट होते हैं या 50 क्लास आपकी कंप्लीट होती है, उसके बाद आपको सीधे बैंक खाते में ये मिल जाएगा। वेतन को लेके काफ़ी जो है भ्रामक चीज़ें हैं, उसके बारे में आपको बता देता हूँ। केवल काम के घंटों का पैसा है, यानी कि जो आवर्स आप काम करते हैं उसे क्या है, रविवार त्योहार स्कूल की छुट्टियों में कोई भुगतान आपको नहीं मिलेगा। यानी कि आप जिस पर्टिकुलर डे पे काम करते हो आपका चेक इन चेकआउट होगा, और उस घंटे आपने कितने घंटे पढ़ाया, 3 घंटे पढ़ाया, तो आपको उस काम का पैसा उस हिसाब से मिलेगा।
अधिकतम सीमा, यदि आप अधिक कक्षाएं लेते हैं तो भी अधिकतम मासिक सीमा से अधिक भुगतान नहीं होगा। मैंने आपको बताया यहाँ पे ये मैक्सिमम है। अगर आपको लगता है कि आप इससे ज़्यादा आपने घंटे पढ़ाए हैं तो ये मैक्सिमम है, इससे ज़्यादा भुगतान आपको मासिक लेवल पे नहीं होगा। सेवा समाप्ति, नियमित शिक्षक के कार्यभार ग्रहण करते हैं, जैसे मैंने आपको बताया उस सत्र में आपकी जो है सेवाएं ली जाती हैं। अगर आपकी सेवाओं को आगे भी बढ़ाया जा सकता है, अगर उस पर्टिकुलर पोस्ट के लिए एग्जाम के थ्रू, रीट के थ्रू या सेकंड ग्रेड के थ्रू कोई स्टूडेंट्स अगर नहीं आए हैं तो वो आपको कंटिन्यू करा सकते हैं, नहीं तो आपको क्या करना पड़ेगा, उस सेवा को आपको छोड़ना पड़ेगा। उसके बाद दस्तावेजों की बात करें, डॉक्यूमेंट्स की बात करें, तो जो मेन आपके इसमें डॉक्यूमेंट लगते हैं वो लगता है 10th की मार्कशीट, ग्रेजुएशन, बीएड, मूल निवासी प्रमाण पत्र, आपका शिक्षण का अनुभव अगर कुछ है तो, आधार कार्ड, पैन कार्ड और पीपीओ। अगर सेवानिवृत्ति शिक्षकों के लिए आपको पीपीओ भी देना पड़ सकता है। सभी दस्तावेजों का आपको क्या करना है, सेल्फ अटेस्टेड कॉपी लगा के आपको फॉर्म के साथ इनको सबमिट कर देना है। फिर बेस्ड ऑन द आपका 100 पॉइंट मेरिट के आधार पर आपको जो है बुलाया जाएगा। ऑफलाइन आवेदन प्रक्रिया बहुत सिंपल है। जाके सबसे पहले अपने स्कूल में जाना है, जिस जिले में जिस उसमें आप अपने स्कूल में आप अप्लाई करना चाहते हो वहाँ पे फॉर्म प्राप्त करें, उस फॉर्म को भरना है। ऑनलाइन नहीं है ये, ध्यान रखना, आपको ऑफलाइन ही भरना पड़ेगा। तो आपको उस जिले के उस स्कूल से लाके अपना ऑफलाइन फॉर्म लेना पड़ेगा। व्यक्तिगत जानकारी आपको भरनी है और 100 पॉइंट मेरिट के लिए शैक्षणिक अंक के आवेदन आपको भरने हैं। शुल्क इसमें कुछ भी नहीं देनी है। दस्तावेज सारे जो मैंने बताया वो संलग्न करने हैं और जमा कर देना है अंतिम तिथि से पहले। प्रिंसिपल के कार्यालय में आपको इसको जमा कर देना है। अगला कदम नेक्स्ट आपका क्या है, नेक्स्ट आपका होगा अपडेट रहना है, पोर्टल पे नज़र रखना है, जहाँ पे आपको जो है शॉर्टलिस्ट अगर आपका होता है तो आपका नाम आएगा। फाइल आपकी तैयार रखें, ओरिजिनल फोटोकॉपी और दस्तावेजों का फोल्डर बनाएं। डेमो की तैयारी आपको ध्यान रखनी है अपने विषय में, जिस विषय में भी आप अप्लाई करने वाले हैं, सेकंड ग्रेड है तो या फिर अगर रीट है तो जिस विषय में भी आप डेमो देने वाले हैं, 15 मिनट का एक बहुत अच्छा डेमो आपको तैयार करना है। ध्यान ये रखना है कि आप उस डेमो के थ्रू भी आपके जो है मार्क्स एज ए इंटरव्यू या एज ए कैलकुलेट आपके होते हैं फाइनली 100 पॉइंट मेरिट के साथ, और वहाँ से फिर आपने फाइनली आपको ज्वाइनिंग मिलता है। ज्वाइनिंग के बारे में बात कर चुके हैं, ये स्थायी नौकरी नहीं है, लेकिन ये आपके कैरियर अनुभव के लिए बेहतरीन लॉन्च पैड हो सकता है। अगर आप तैयारी कर रहे हैं, साथ साथ अगर आप शिक्षक यहाँ पे गेस्ट फैकल्टी बन जाते हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा अनुभव रहेगा और आपको फिनेंशियल जो है हेल्प भी यहाँ पे मिलेगी। ये इस तरीके का फॉर्म होता है, फॉर्म आपको ले लेना है, डाउनलोड कर लेना है। ऑनलाइन नहीं है, फिर से बता रहा हूँ मैं, ऑफलाइन ही आपको सबमिट करना पड़ेगा। तो आपके जिले के जिस भी स्कूल्स में आपको सबसे ज़्यादा भर्ती लगती है, जो भी आपके लिए सूटेबल है, वहाँ जाके आप इसको भर सकते हो फॉर्म को, और आप लेके आपको क्या करना है, फॉर्म भर के वहाँ पे सारे डॉक्यूमेंट्स के साथ सबमिट कर देना है। ठीक है, होप आपको बात समझ में आई होगी। अगर आपको 100 मेरिट पॉइंट की बात को समझना है और इस चीज़ को ढंग से समझना है कि कैसे कैलकुलेट होता है, तो उसके लिए मैं सेपरेट वीडियो बनाया हुआ है, एंड सेक्शन में आपको मिल जाएगा, यहाँ पर है। और उसी के साथ साथ अगर आपको ये समझना है कि टाई ब्रेकर अगर होता है, अगर दो स्टूडेंट सेम मार्क्स पे अगर आ जाते हैं तो उसका सॉल्यूशन कैसे निकालते हैं, वो भी मैंने उसके लिए सेपरेट वीडियो बनाया हुआ है, आप चैनल पे जाके देख सकते हो, आपको एंड जो स्क्रीन पे भी मिल जाएगा। ठीक है, तो होप आपको बात समझ में आई होगी। अगर बात समझ में आई है तो फिर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और लाइक वीडियो को जरूर कर देना, और इसी तरह की इन्फॉर्मेशन के लिए हम आपको लाते रहेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।